हाय एवरीवन, वेलकम सीयूटी बाय सुपर एड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। अब आपके लिए क्या जरूरी है, पहले तो ये बता दूंगा कि यार रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से अनाउंस होंगे, प्लस यार ये फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। देखिए, मैं बता दूं, सीयूटी 2024 की ओवरऑल फॉर्म फिलिंग हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों का रिजेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको बता दूंगा कि यार 2024 की फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कई बार ऐसा होता है कि मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट नंबर भी होता है आपके पास, तो कई बार मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग होता है। तो इस केस में आपके पास होनी चाहिए दोनों चीजें। क्लास 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कैन्ड फोटोग्राफ आपका और सिग्नेचर ये होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास देखिए किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर इस तरह की आपसे पर्सनल डिटेल्स आपसे फिल कराएगा सबसे पहले तो। ठीक है, आई होप कि ये सब नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये सारे कॉलम्स आपसे फिल कराएगा, जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, आपका नाम और फादर और मदर के नाम अगर ब्लैंक है तो फिर गार्जियन का नाम होना जरूरी है। सिटीजन क्या है आपकी कंट्री, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है। फिर इसके बाद आपसे ये सब जो जितने भी फिर एप्लीकेशन फॉर्म पर आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पर आपका कैंडिडेट नेम मांगता है वो एज पर दी क्लास 10th सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ मांगता है एज पर दी क्लास 10th सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद यहाँ पर जेंडर, नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये सब चीजें आपसे भरवाई जाती हैं। क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है तो फिर वहां पर यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का क्या नाम है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ये गार्जियन का नेम। इसके साथ साथ आपके आर यू ट्विन, कहीं ऐसा तो नहीं आप जुड़वा हैं, अगर जुड़वा है तो उनकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं, प्लेस ऑफ रेडिशन प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है आपका, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। आपको एड्रेस देना होगा। इसके बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि जैसे कि कोटा और कैटेगरी को लेकर, कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन से, ऐसे कैंडिडेट तो नहीं है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, या ऐसे कैंडिडेट तो नहीं है जो ईडब्ल्यूएस से है। क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं या फिर कोई ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपसे फिल कराई जाती हैं। क्या आपके पास एनसीसी था क्लास 12 के अंदर या है, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं क्या, ये सब चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। देखिए, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहो तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आ जाती है, देखिए क्लास 10 की डिटेल्स आपसे मांगी गई है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, आपका पासिंग ईयर क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम जो है आपका, और प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से स्कूल किया है आपने, आपका स्कूल था या कॉलेज था। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की कंट्री क्या है। इसके अलावा भाई आपका जो था ग्रेड सिस्टम था या फिर सीजीपीए वाला सिस्टम था या परसेंटेज वाला सिस्टम था, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। मतलब क्लास 10th का सर्टिफिकेट नंबर से लेकर आपका कितना ओवरऑल परसेंटेज था, अगर परसेंटेज आपके यहाँ पर कैलकुलेट होता है, अगर ये सीजीपीए या ग्रेड वाला सिस्टम है, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि भाई मेरा इतना ग्रेड आया है। उस हिसाब से जो एनटीए वो खुद अपने आप कैलकुलेट कर लेता है परसेंटेज। इसी तरीके से क्लास 12 की इक्विवेलेंट डिटेल्स आपको डालनी होती है। अगर अभी आपका क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है तो उसका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना होता है, जिससे कि एनटीए ये जान जाए कि भाई भले ही आपने क्लास 12 का एग्जामिनेशन अभी नहीं दिया, आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन पर्टिकुलर बोर्ड ने आपको अप्रूव कर दिया है एज अ कैंडिडेट कि यू आर गोइंग टू सिट इन अ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वो बहुत जरूरी होता है। इसकी डिटेल्स भी इसी तरीके से होती है। फिर आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या आप की कौन सी ऐसी विश लिस्ट में यूनिवर्सिटीज हैं, और विश लिस्ट में कौन कौन से कोर्सेज हैं। फिर उसके बेस पर टेस्ट सब्जेक्ट 1 उसका मीडियम, टेस्ट सब्जेक्ट 2 उसका मीडियम, 3 उसका मीडियम। इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर पिछली बार 10 सब्जेक्ट टेस्ट थे, तो 10 के 10 सब्जेक्ट टेस्ट आपको फिल करने होते हैं। मैक्सिमम 10 है, मतलब आप चाहो तो 2 3 4 5 6 भी फिल कर सकते हो, कोई ऐसा लोड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 10 आप फिल कर सकते हैं। उन 10 का आपको मीडियम भी फिल करना होता है। इस बार हो सकता है कि ये 6 या 7 हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा न्यूज आ रही है।
फ्रॉम द यूजीसी ऑफिशियल्स। आपका फोटोग्राफ स्कैन इमेज प्रॉपर 80% फेस विदाउट मास्क होना चाहिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बीपीएल वाला सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट तो वो। इस तरीके का आपको एक एनेक्स्चर्स मिलेंगे जहां पर आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी बताया जाएगा। सीयूटी 2024 की नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ होगी वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, जहां पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से, और फिर ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और फिर यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर वगैरह करा लेने हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपको एक डिक्लेरेशन भी देना होता है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट मैंने दिया है, ये जो सर्टिफिकेट का नंबर मैंने डाला है, इसकी जो डिटेल्स डाली है, ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। तो ये एक डिक्लेरेशन होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और, जैसे कि अगर आप मतलब कोई और ओबीसी कैंडिडेट है, एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि ओबीसी एनसीएल है और उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से सर्टिफिकेट है और उसका अलग से डिक्लेरेशन भी होता है। इसी के साथ साथ अगर आप एक एससी एसटी वाले, देखिए ये डिक्लेरेशन हो गया ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, तो दो चीजें हैं, डिक्लेरेशन हो गया और एक सर्टिफिकेट की डिटेल्स हो गई। इसी तरह से एससी एसटी की सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर आपको ये सारी बातें फिल करनी है और फिर उसका डिक्लेरेशन भी देना होगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट और उनका डिक्लेरेशन। तो इस तरीके से सीयूटी के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेना। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स होता है, इनके जो डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं उनमें अमूमन डेट मेंशन करी होती है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये तब तक के लिए वैलिड है, या फिर आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं बना होता है तो फिर आप वहां पर मेंशन कर देते हैं कि भाई मैं 1 अप्रैल 2024 तक अपना सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, अभी के लिए मैं एक डिक्लेरेशन या एक नोटिस डाल देता हूं सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो ये ये सब चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। रही बात नोटिफिकेशन की, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से रिलीज होंगे। देखिए अमूमन क्या है, 100 डेज का गैप एनटीए लेकर चलता है अपने पास, जिसके अराउंड वो बहुत सारी गतिविधियां अलाइन कराता है, आपसे फॉर्म फिल करवाता है, आपकी करेक्शन विंडो रिलीज करता है, सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करता है, एडमिट कार्ड आपको देता है, स्लॉट की जानकारी आपको देता है कि स्लॉट में किस दिन आपका एग्जाम होगा और एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये सब जो 100 दिन का गैप है ये होता है रजिस्ट्रेशन डेट से, जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट डेट होती है और एग्जाम डेट स्टार्ट डेट जो होती है, एग्जाम की स्टार्ट डेट, ठीक है, एग्जाम डेट। और इनमें 100 दिन का गैप होता है। 2022 में भी ये देखा गया, 23 में भी देखा गया। इस बात को कंसीडर करते हुए 1 फेब या फिर जनवरी लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीयूटी यूजी 2024 का, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगी। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, पता चल गया होगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग से पहले ये बात जरूर ध्यान रखना कि यार कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपने चूज करी है, किस यूनिवर्सिटीज के साथ आप जाना चाहते हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनके साथ आप जाना चाहते हैं। अमूमन बच्चा एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कोर्सेज फिल करता है, जैसे कि मैं बीकॉम भी भरूंगा, बीकॉम ऑनर्स भी भरूंगा, अगर मुझे लग रहा है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैं एलिजिबल हूं तो वो भी भर दूंगा। इस तरीके से बच्चे अपना कोर्सेज का कॉम्बिनेशन फिल करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इन सभी जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं, इन सभी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर करते हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए मैं फिल करता हूं यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट सीयूटी एग्जाम के अंदर, जहां पर लास्ट ईयर तो ये था कि भैया मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट टेस्ट आप फिल कर सकते थे, है ना, लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि 6 या 7 सब्जेक्ट टेस्ट आप मैक्सिमम फिल कर पाएंगे। ये सभी तो आपको सबसे पहले कर लेने हैं, और साथ ही साथ पैरेलली जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपको जरूरी रख लेने हैं बनवा के। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पहले से ही तय कर लेनी है फॉर्म फिलिंग से पहले, कि जिससे कि आप फॉर्म फिल करो, वहां पर सिर्फ बटन दबाने का काम हो, टाइप करने का काम हो। थैंक यू वेरी मच गाइस।